गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे आपके साथ कि एक क्वेश्चंस के डिफरेंट बहुत सारे मेथड हो सकते हैं सोल्व करने के। और आज मैं एक ऐसा क्वेश्चंस आपके सामने लूंगा कि जिसमें 5 मेथड्स मैं आपको डिफरेंट वे से बताता हूं। और इसलिए हम कहते हैं कि मैथमेटिक्स जो है वो काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और हम एक प्रॉब्लम्स को डिफरेंट वे से सोल्व कर सकते हैं। और इस तरह हम टीचर्स को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि बच्चों को जो है आप इस प्रकार पढ़ाइए कि बच्चा जो है इसको इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट माने, बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट हो। जैसे मैं क्वेश्चंस आपके सामने आज लूंगा और मैं अलग अलग 5 वेज से 5 तरीकों से उसको सोल्व करता हूं। और हम अपने रियल लाइफ के अंदर में देखिए, जो मैथमेटिशियन हैं या जो बच्चे मैथमेटिक्स में काफी इंटरेस्ट लेते हैं तो वो रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को भी जो है डिफरेंट वे से एक इजियर वे से सोल्व कर सकते हैं। और देखिए, अब ये जो लेक्चर है ये सभी के लिए कॉमन है, चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों या हिंदी मीडियम के बच्चे हों। तो ये 9th क्लास का एक क्वेश्चन भी है और ये इन जनरल जो है आपको सिर्फ ये मैं आपको एक संदेश, एक मैसेज देना चाहता हूं सभी स्टूडेंट्स को भी और टीचर्स से भी। जो है मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह मोटिवेट करिए, बच्चे को इस तरह पढ़ाइए कि बच्चा जो है खुद बच्चे की जो है थिंकिंग जो है करे, बच्चा डिस्कस करे और थिंकिंग जो है हो बच्चे की, कि वो सोचे कि इस प्रॉब्लम को मैं किस वे से जो है सोल्व कर सकता हूं, ताकि बच्चे का मैथमेटिक्स में एक क्रिएटिविटी जो है बढ़े। तो ये मैं लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है, इन गिवन फिगर इफ, आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, आकृति दी हुई है, आकृति आपके सामने बनी हुई है और पी क्यू पैरेलल टू आर एस, पी क्यू जो है वो आर एस के पैरेलल है, पैरेलल को हम हिंदी बोलते हैं समानांतर है। और एम एक्स क्यू, एम एक्स क्यू ये जो एंगल है आपको दिया हुआ है 135 डिग्री, ये 40 डिग्री दिया हुआ है नीचे वाला जो मैंने मार्क किया है। और हमने एक्स एम वाई निकालना है, ये एंगल हम निकालना है, ये वाला एंगल हम निकालना चाहते हैं। तो हमारे पास क्या है, ये 2 रेखाएं समानांतर हैं, ये 2 कोण दे रखे। ये इसकी बजाय ये भी दे सकता आपको, ये जो है देखिए ये और ये, इन दोनों का सम 180 होता है। जो लीनियर पेयर एक्सिम है, रेखीय युग्म अभिकृत लाइन के एक की ओर बने कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। और यहां भी इसकी बजाय आपको ये भी दे सकता है, दिस एंगल एंड दिस वन, इन दोनों में से एक एंगल देगा और इसमें से और इसमें से एक एंगल देगा। तो अब सबसे पहले फर्स्ट मेथड मैं आपके साथ जो डिस्कस करता हूं, फर्स्ट मेथड वो ये है। फर्स्ट मेथड, इसको मैं ट्रेडिशनल मेथड बोलता हूं कि हम आज से 20-22 साल 25 साल पहले हमारे को जो टीचर पढ़ाते थे तो इसी मेथड से पढ़ाते थे जो आज मैं पढ़ा रहा हूं। और ऐसे ही बुक्स में किया हुआ है, तो मोस्टली टीचर्स भी इसको ऐसे ही पढ़ाते हैं कि हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं कि जो एम से पास करे और आर एस के पैरेलल हो। वी ड्रॉ ए लाइन पासिंग थ्रू एम, एम से गुजरे और पी क्यू और आर एस के पैरेलल हो। ये लाइन हमने कंस्ट्रक्शन जिसको बोलते हैं, रचना जिसको बोलते हैं आप, रचना में ये हमने क्या लाइन ड्रॉ कर दी। अब आप देखिए कि पी क्यू जो लाइन है वो मान लो सपोज करता हूं एन नाम है तो इसका एम एन, पी क्यू और एम एन पैरेलल है, तो ये इसके समानांतर है और ये तिरछी रेखा है जिसको ट्रांसवर्सल कहते हैं आप। तो इस एंगल का सम और इसका सम जो है आपको पता है 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसकी एक साइड में जो इंटीरियर एंगल बनते हैं उनका सम 180 होता है। ये फॉर्मूला, ये 135 का है तो ये 45 का होगा, ऊपर वाला एंगल ये। अब ये 40 का है तो ये 40 का होगा। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, एकांतर एंटेकोण बोलते हैं हिंदी में इनको। देखिए एम एन आर एस के समानांतर है, एम एन इज पैरेलल टू आर एस, और ये एक तिरछी रेखा है जो कट करती है, तो एकांतर एंटेकोण बराबर होते हैं, ये आपको पता है। तो ये हमारे पास जो है, अब इन दोनों एंगल्स का सम कर दें तो एंगल एक्स एम वाई 45 डिग्री
प्लस 40 डिग्री, दिस इज 9 जो है 85 डिग्री, 85 डिग्री। ये हमारे पास रिक्वायर्ड एंगल आ जाएगा। अब मैं इसका सेकंड मेथड आपके साथ डिस्कस करता हूं कि सेकंड मेथड हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। सेकंड मेथड डायग्राम सेम है, कोई डायग्राम में अंतर नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, आप एक्सएम को प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूस एक्सएम को आगे बढ़ाइए जो आर वाई को एन पे कट करता है। जो डॉटेड लाइन है, ब्रोकन लाइन है, जो डॉटेड लाइन, ये कंस्ट्रक्शन के लिए की जाती है। कंस्ट्रक्शन जो करते हैं, मैनिपुलेशन जो करते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, जिसको आप हिंदी में रचना कहते हैं। तो ये हमने आगे बढ़ा दिया, एक्सएम को मैंने आगे बढ़ा दिया जो आर वाई को एन पे कट करता है। अब आप क्लियर देख सकते हैं कि पी क्यू इज पैरेलल टू आर एन वाई, इसके पैरेलल है। तो ये 135 का है, तो ये 45 का होगा। ये आइडिया कहां से आया कि पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, पी क्यू आर एस के पैरेलल है, गिवन है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो वी नो दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। हिंदी में इसको ऐसे बोलते हैं कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने एंटे कोणों का जोड़ या योग 180 डिग्री होता है। तो ये 135 का है, तो ये 45 का होगा, ताकि दोनों का सम 180 हो जाए। अब ये 45, 40, ये 45 का है। ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तीनों का सम आपको पता है क्या होता है, तीनों का सम दिस प्लस दिस प्लस दिस 180, और 180 में से दोनों माइनस कर देंगे आप, तो ये 95 डिग्री का आ जाएगा। तीनों का सम देखिए 180 के अकॉर्डिंग थर्ड एंगल निकाल लिया। अब ये सीधी रेखा है, स्ट्रेट है, तो एंगल दिस प्लस 95 180, तो ये 85 का हो जाएगा। ये कैसे निकाला, क्योंकि 95 का तो ये है ही, इसमें ये ऐड करते हैं तो 180 का हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं इसको हम, जो है। और अब ये 95 का, तो ये 85 का हो जाएगा। तो यहां पे एंगल एक्स एम वाई जो है, दिस इज 85। अब थर्ड मेथड के अंदर, यहां तीसरा मेथड में बात कर रहा हूं आपसे, थर्ड मेथड में बच्चा क्या कर सकता है, ऐसे कर सकता है कि वो वाई एम को आगे बढ़ाए एन तक, प्रोड्यूस वाई एम विच कट पी क्यू एट एन पे कट करता है। अब यहां ध्यान दें कि जो पी क्यू है, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, समानांतर है, और ये ट्रांसवर्सल है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। ये 40 है, तो ये दिस इज आल्सो 40, ये 40 है, ये 40 होगा। एकांतर एंटे कोण बराबर होते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो अब ध्यान दें, ये 40 है, तो ये 135 है, इसमें ये ऐड करते हैं तो 180, दिस प्लस दिस 180, ये लीनियर पेयर एक्सिम होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं रेखिक युग्म अभिगृत, जो है। अब ये 135 का है, तो इसमें कितना ऐड करेंगे, 180, जो टोटल 180 का है, ये हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री। अब ये 40, ये 45, तो ये आ जाएगा 95 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये भी एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, जिसके हिंदी में कहते हैं आप कि त्रिभुज के एंटे कोणों का योग 180 होता है। तो ये 40 का है, ये 45 का है, तो 85, तो 85 में क्या ऐड करेंगे, जो है 180 आ जाए, तो 95। तो ये आपके पास 95 का है, तो इसमें ये ऐड करता हूं मैं, देखिए दिस प्लस दिस 180, तो ये 95 का है, तो ये 85 का आ जाएगा। इन दोनों का सम करें 180 आएगा। तो ये एंगल एक्स एम वाई दिस इज 85 डिग्री, ऐसे आ जाएगा। अब इसके अंदर नेक्स्ट मेथड आता है हमारे पास, फोर्थ मेथड। ये थर्ड था, ये फोर्थ है जो कर रहा हूं मैं, फोर्थ मेथड। बच्चा ऐसे भी कर सकता है कि वाई पॉइंट से पी क्यू पे जो है लंब डाल दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम वाई ऑन द लाइन पी क्यू, जो पी क्यू को एन पे कट करता है। ये हमने कंस्ट्रक्शन की है। जो डॉटेड लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, ये रचना है, रचना जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंस्ट्रक्शन।
अब ये क्वाड्रिलेटरल बन गई, देखिए ध्यान से कि दिस इज क्वाड्रिलेटरल की 90 डिग्री का है, तो ये 90 डिग्री का यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 90 पे, तो दिस इज ऑल्सो 90, तो ये पैरेलल है और पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। अब ये 90 का, तो इस साइड वाला भी 90 का होगा, क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम 180 है लीनियर पेयर एक्सिस से, तो ये 90 का है तो ये भी 90 का होगा। और ये आप देखो कि ये 40 का है तो ये कितना का होगा, ये देखना आपको कि इन दोनों का सम दिस प्लस दिस 90, ये 40 का है तो ये क्या होगा 50 का होगा। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि जो क्वाड्रिलेटरल एक्स एम वाई एन है, इन क्वाड्रिलेटरल एक्स एम वाई एन, तो एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल, वी नो दैट sum of all interior angles of quadrilateral is 360 डिग्री। कि जो चतुर्भुज होती है, चतुर्भुज, इसके चारों एंटे कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है, ये सभी को पता है। तो यहां पे आप देखिए ये कोण मैं लेता हूं सबसे पहले, एंगल एक्स एम वाई प्लस एंगल 50 डिग्री प्लस एंगल 90 डिग्री और प्लस एंगल 135 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री, ये आ जाएगा। और अब आप इनको सम करके माइनस करेंगे, एक्स एम वाई इक्वल टू, ये प्लस करेंगे राइट हैंड साइड में माइनस का हो जाएगा। और देखो 5 सेम आएगा यहां, 3 प्लस 9 12, 12 प्लस 5 7, 1 कैरी करेंगे तो 275 डिग्री, और ये आ जाएगा हमारे पास, सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट 85 डिग्री। ऐसे आप निकाल सकते हैं। ये हमने यहां पे जो है जो प्रॉपर्टी अप्लाई की है वो क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी अप्लाई की है कि वी नो दैट सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। अब अगला फिफ्थ मेथड ये हो सकता है हमारे पास, फिफ्थ मेथड कि हम जो है एक्स पॉइंट से और आर एस पे परपेंडिकुलर ड्रा करें, ड्रॉ परपेंडिकुलर जो है फ्रॉम एक्स टू आर एस, जो एन पे कट करता है इसे। तो अब देखिए ये 90 का है, ये 90 का है, तो ये 90 का है, तो ये भी 90 का होगा, इतना ये 90 का होगा, ये कंप्लीट 135 का है, कंप्लीट 135 का है, ये 90 का है, तो ये कितना होगा 45। देखिए ये कंप्लीट एंगल गिवन है 135 का, ये 90, क्यों? ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये 90 का है तो ये भी 90 का होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर इंत्य कोण, ये रेखाएं समानांतर है और ये एक तिरछी रेखा है, ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, तो ये 90 का है, ये 90 का, तो ये 45 का होगा, तभी 90 प्लस 45 135 बनेगा। और ये एंगल 90 का है, ये एंगल 40 का है, तो 90 प्लस 40, तो ये हो गया हमारे पास 130, 90 प्लस 40 130, तो ये हमारे पास आ गया 50 डिग्री का, 130 प्लस 50 180 हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। ये 40 का गिवन है, ये 90 का कहां से आया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और तीनों का सम 180 होना है, ये प्रॉपर्टीज होती है। और ये 50 है तो ये 50 होगा, ये क्यों? ये दो लाइंस आपस में कट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। आपको पता है कि व्हेन टू लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल, ये 50 का है। अब ये 50, ये 45, तो ये तीनों का सम दिस प्लस दिस 180, तो इनका 95 का है, तो इसका 85 होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। यहां पे जो है एक्स एम वाई जो है, एक्स एम वाई वो 85 डिग्री आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने और भी मेथड हो सकते हैं इसके, ऐसी बात नहीं है कि मैंने 5 ही समझाए हैं, हो सकता है 2-3 मेथड और हो जाएं। आप अलग अलग वे से और सोच सकते हैं, तरीके सोचने के हो सकते हैं आपके। तो ये सिर्फ आपको मैं इतना ही मैसेज देना चाहता हूं कि सभी स्टूडेंट्स जो है वो अपने आप सोचें कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। क्रैमिंग ना करें, क्रैमिंग ना करें। मैथमेटिक्स जो है क्रैमिंग सब्जेक्ट नहीं है, आपने इसको जो है विजुलाइज भी करना है और रियलाइज भी करना है, इमेजिन करना है माइंड के अंदर कि हम क्या कर रहे हैं, और ये जो हम कर रहे हैं ये रियल लाइफ में हमारे को कहां
जो है हेल्प्स करते हैं। हम कंप्लीट मैथमेटिक्स को रियल लाइफ के साथ जो है जोड़ के सीख सकते हैं। पूरा कंप्लीट मैथमेटिक्स जो है वो रियल लाइफ ही है। जो रियल लाइफ के अंदर हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं वही उन्हीं प्रॉब्लम्स को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है और हम उनको डिस्कस करते हैं। तो मैथमेटिक्स जो है वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ये तब है जब हम जो है टीचर्स से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इस प्रकार से बच्चों को पढ़ाएं कि उनका एक क्रिएटिविटी बने, उनकी इमेजिनेशन बने, विजुलाइज करवाएं उनको, ताकि बच्चा जो है थिंक डिस्कस एंड राइट, थिंक जो है थिंकिंग हो बच्चे की, फिर वो डिस्कस करे अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स के सर्कल में, टीचर्स के साथ डिस्कस करे एंड देन ही और सी राइट, फिर वो लिखे। तो जब तक उसकी इमेजिनेशन नहीं बनेगी तब तक जो है मैथमेटिक्स जो है बच्चे के लिए एक डर होगा। थैंक यू वेरी मच।